गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था। आज उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का विभव फलन V बराबर 3x² प्लस 4xy माइनस z है यदि क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डेल V हो तो बिंदु अक्ष y z पर E का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है और तीव्रता और V में जो संबंध है वो अपने को दे रखा है E बराबर माइनस डेल V। तो इसका सॉल्यूशन, E बराबर माइनस डेल V। पोटेंशियल क्या है? अदिश राशि है, लेकिन डेल क्या है? एक सदिश राशि है। ये डेल संकारक है, तो इसको अपन इसका यदि विस्तार देखें तो विस्तार क्या होता है इसका कि E बराबर माइनस डेल, तो डेल अपॉन डेल अक्स आई कैप V है, तो इस पोटेंशियल को इसके साथ लिख लेते हैं। तो डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z के कैप, ये इसका विस्तार है। तो E बराबर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स V, पोटेंशियल का मान अपने को क्या दे रखा है? 3x² प्लस 4xy माइनस z। तो अपने यहां क्या रखेंगे? 3x² प्लस 4xy माइनस z आई कैप प्लस फिर डेल V अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y V की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस 4xy माइनस z जे कैप, ये जे डायरेक्शन है, फिर माइनस प्लस फिर डेल V अपॉन डेल z, तो डेल अपॉन डेल z V की वैल्यू 3x² प्लस 4xy माइनस z, ये k है। अपन ने V की वैल्यू को यहां रख दिया। अब डेल अपॉन डेल एक्स क्या कहता है कि इस जो पोटेंशियल का मान अपने को दे रखा है इस इक्वेशन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को। तो E बराबर क्या आएगा? माइनस अक्ष के सापेक्ष अवकलन 3x² का अवकलन 6x प्लस 4xy का अक्ष के सापेक्ष अवकलन 4y आई कैप, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। इस इक्वेशन का y के सापेक्ष अवकलन, तो y के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये वाला टर्म 0 अक्ष वाला, z वाला टर्म भी 0 और 4xy इसमें y का पद है, तो y का जो इंटीग्रेशन जो अवकलन होगा वो क्या होगा? 4x जे कैप, फिर प्लस लगा दिया। इसका z के सापेक्ष अवकलन, तो z है, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म भी 0 और माइनस z का क्या होगा? 1 होगा। तो यहां -1 है, तो -1 के कैप। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा? 6x प्लस 4y आई कैप 4x जे कैप माइनस के कैप, ये इसका सॉल्यूशन है। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बिंदुवत स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर विभव 60 वोल्ट है, V की वैल्यू दे रखी है 60 वोल्ट है तथा विद्युत क्षेत्र 20 न्यूटन पर कूलम है। आवेश का मान तथा बिंदु आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए।
आवेश Q की वैल्यू निकालनी है और R का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन अपने को क्या दिया है, दिया है विभव V बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, या कहें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 60 वोल्ट, 60 वोल्ट इसकी वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, या कहें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बराबर कितना, 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। V दे रखा है, E दे रखा है, अपने को ज्ञात करना है Q और R की वैल्यू निकालनी है। तो V और E में जो संबंध है वो क्या होता है, V बराबर ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। V बराबर ED है, ये D क्या है, यहां डिस्टेंस है, तो D को अपन R लिख लें, R लिख लिया। तो यहां से R बराबर क्या है, V अपॉन E है, V अपॉन E है। तो V का मान दे रखा है अपने को 60 वोल्ट और E की वैल्यू अपने पास है 20। तो ये कितना आ गया, R 3 मीटर, 3 मीटर इसका मान आ गया। तो R की वैल्यू अपने पास आ गई 3 मीटर अपने पास आ गई। अब यहां से अपन Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर दे रखा है अपने को 60। फिर यहां से Q बराबर क्या होगा, 60 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 ये होगी। तो यहां से Q बराबर क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये कितना हो गया 180 और ये अपॉन 9, ये 10 की पावर 9 है प्लस है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -9। तो ये 9, ये 20, तो ये कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम, 2 गुणा 10 की घात -8। Q की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम यहां आ गई। तो अपने को क्या पूछा था, आवेश का मान, आवेश का मान अपने पास आ गया और बिंदु आवेश से दूरी R का मान अपने पास 3 मीटर आ गया। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, इस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोलीय चालक है जिस पर धारिता का मान, C का मान दे रखा है अपने को 1 पिकोफैरड। तो इस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R का मान अपने को निकालना है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि वायु या निर्वात की बात करें तो गोलीय चालक की जो धारिता है वो कितनी होती है, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां से C का मान अपने को दे रखा है 1 पिको फेरेड। यदि फेरेड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -12 भाई 10 की पावर -12 करेंगे। ये किस में आ गया अपने पास, फेरेड में आ गया। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 होगी। तो यहां से C बराबर या R बराबर क्या लिखेंगे, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C बराबर R बराबर C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C का मान दे रखा है 10 की पावर -12 आ गया। फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये ऊपर जाएगा 9। तो R बराबर कितना आ जाता है अपने पास, 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कितना है, 9 गुणा 10 की घात -3 मीटर है। और इसकी धारिता कितनी है, 1 पिको फेरेड है। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, 3 माइक्रो फेरेड के 3 संधारित्र हैं, इनसे प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम व अधिकतम धारिताएं ज्ञात कीजिए। 3 माइक्रो फेरेड के 3 कैपेसिटर्स है, इनसे न्यूनतम और अधिकतम कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, 1/CS। सीरीज में 3 संधारित्र है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम के लिए धारिता का सूत्र 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2 और C3 की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रो फेरेड। 3 माइक्रो फेरेड है। तो यहां से 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/3, 1/1 प्लस 1 प्लस 1/3, 3/3 बराबर 1 माइक्रो फेरेड या CS। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, 1 है, तो माइक्रो फेरेड। ये क्या आ गई, इन 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम धारिता कितनी आ सकती है, 1 माइक्रो फेरेड। ये क्या है, न्यूनतम धारिता, ये न्यूनतम धारिता अपने पास है। अब अधिकतम धारिता, इन्हीं तीनों को किस रूप में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम धारिता प्राप्त होगी।
अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को समांतर या पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, Cp बराबर पैरेलल कॉम्बिनेशन, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Cp बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 और Cp बराबर कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड। ये क्या है, अधिकतम धारिता। यदि अपने को 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं और तीनों का मान समान है या तीनों का मान समान नहीं भी हो, तो 3 कैपेसिटर से न्यूनतम और अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अधिकतम को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर अपने को अधिकतम धारिता प्राप्त हो जाती है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। दो पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड व 5 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो टोटल धारिता है वो ज्ञात करनी है। दूसरा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों कैपेसिटर को यदि 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इन प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान Q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो पहले निकालते हैं तुल्य धारिता। संयोजन की तुल्य धारिता Cp बराबर समांतर क्रम में है तो Cp बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp बराबर C1 क्या है 2 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 पिकोफैरड। तो यहां से Cp बराबर कितना आएगा 2 3 5 5 10 पिकोफैरड। तो संयोजन की जो तुल्य धारिता है या जो टोटल धारिता है इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो कुल धारिता प्राप्त होगी वो कितनी होगी 10 पिकोफैरड होगी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि इनको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए या सप्लाई दी जाए तो संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि ऐसा संयोजन संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान क्या हो समान हो लेकिन आवेश का मान क्या है अलग अलग हो। तो विभव का मान समान हो
समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें विभव V का मान तीनों संधारित्रों के लिए पोटेंशियल का मान क्या होगा, समान होगा। तो V का मान समान होगा तो अपन क्या लिखते हैं, C बराबर Q अपॉन V लिखते हैं। तो यहां से Q बराबर क्या होगा, CV होगा। तो यदि Q1 की बात होगी, कैपेसिटर फर्स्ट की बात होगी, तो Q1 बराबर C1 इंटू V। यदि Q2 की अपन बात करेंगे तो क्या होगा, C2 इंटू V। और Q3 की यदि बात करेंगे तो C3 इंटू V। तीनों में पोटेंशियल का मान क्या होगा, समान होगा। तो V का मान अपने को दे रखा है 100 वोल्ट। तो यहां से Q1 की जो वैल्यू निकलेगी, Q1 बराबर क्या है, C1 V। C1 कितना है, 2 पिकोफेरेड। 2 पिकोफेरेड है। पिकोफेरेड को यदि अपन फेरेड में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -12 से गुणा करेंगे, गुणा V का मान 100। तो यहां से Q1 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात माइनस, या डायरेक्ट करें कि 200 गुणा 10 की घात -12 कूलम, 10 की घात -12 कूलम। यहां से यदि Q2 की वैल्यू निकाले तो Q2 क्या होगा, C2 इंटू V। C2 इंटू V। C2 क्या है, 3 पिकोफेरेड। तो पिकोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे, -12 गुणा वोल्टेज 100 है। तो यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कूलम, 300 गुणा 10 की घात -12 कूलम। यहां से यदि Q3 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, C3 इंटू V। और C3 क्या है, 5 गुणा 10 की घात -12 गुणा 100। तो यहां से Q3 बराबर क्या होगा, 500 गुणा 10 की घात -12 कूलम। Q1, Q2, Q3 इन संधारित्रों पर आवेश का मान कितना होगा, Q1 पर इतना, Q2 पर इतना और Q3 पर आवेश का मान इतना होगा। और इनका जो तुल्य धारिता है पार्श्वक्रम में वो कितनी आ गई, 10 पिको फेरेड आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E वोल्ट पर मीटर आरोपित किया जाता है यदि प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, तब संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। V का मान कि प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर कितना होता है, ED, E इंटू D। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, U बराबर हाफ, C का मान क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट
अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर ई डी का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2d। तो यहां से d इस स्क्वायर से कैंसिल, तो u बराबर क्या आ जाता है अपने पास, हाफ a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। इस संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो इतनी है, u बराबर 1/2 a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। यदि इसके एकांक आयतन की ऊर्जा पूछे, यदि अपन इसके एकांक आयतन की ऊर्जा निकाले, इसका सॉल्यूशन ये, यदि एकांक आयतन की ऊर्जा पूछे, एकांक आयतन की ऊर्जा, तो क्या करेंगे, u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी है। इस ए डी को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में, v के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर v, ये वॉल्यूम है, यहां वोल्ट नहीं है तो v है। तो एकांक आयतन के लिए u अपॉन v हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल u, ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन की ऊर्जा। तो स्मॉल u बराबर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन। यदि एकांक आयतन, इस संधारित्र की एकांक आयतन की ऊर्जा पूछे तो ये है, और यदि संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछे तो केवल ऊर्जा का मान क्या है, ये है, u बराबर हाफ a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। अगला प्रश्न देखते हैं।